और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के तराल में इनकाउंटर, हारी पारेगाम इलाके में इनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला, फोर्सेस की तरफ से मुहासरे के दौरान चली गोलियां। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के तराल में इनकाउंटर, हारी पारेगाम इलाके में इनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला, फोर्सेस की तरफ से मुहासरे के दौरान चली गोलियां। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के तराल में इनकाउंटर की खबर है। हारी पारेगाम इलाके में ये इनकाउंटर जारी है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला है। फोर्सेस की तरफ से मुहासरे के दौरान गोलियां चली हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त फुल लाइन के जरिए जुड़े हैं। उनसे सबसे पहले बात करेंगे। मनोज, तराल में इनकाउंटर की खबर है, जानना चाहेंगे क्या तफसील है इस ताल्लुक से आपके पास? देखिए आजम, आपसे कुछ देर पहले ये वहाँ पर गोली चलने की आवाज आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज सुबह ये पता चला था कि हारी पारीगाम इलाका जो है तराल का, वहाँ पर कुछ मिलिटेंट छुपे हुए, जिसके बाद कॉर्डन किया गया, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और फौज शामिल है। वो जैसे ये कॉर्डन टाइट किया गया तो एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग की। फायरिंग का तबादला अब भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ छुपे हो सकते हैं। फिलहाल फोर्सेस की ये कोशिश है कि आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करवा दिया गया। जो मकानात हैं उनमें जो सिविलियन रह रहे हैं उनको निकाल दिया गया वहाँ से, ताकि किसी भी तरह का कोई सिविलियन इसकी जान में ना आए। तो फिलहाल गोली बारी चल रही है और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि जल्दी से जल्दी इन मिलिटेंट्स को या तो गिरफ्तार किया जाए या फिर न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल मनोज, 3 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, तो फोर्सेस का क्या कहना है? 3 ही मिलिटेंट है या तादाद ज्यादा हो सकती है? हाँ देखिए आजम, जो इनपुट मिला है उसमें 2 से 3 मिलिटेंट बताए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई इतला मिलती है तो वो स्पेसिफिक इतला होती है कि कहाँ पे मिलिटेंट है, लेकिन मिलिटेंटों की तादाद के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ हो सकते हैं। अब ये जो जैसा कि एनकाउंटर चल रहा है और जैसे ही इनकम जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक्चुअल पता लगेगा आखिर कितने मिलिटेंट वहाँ पे मौजूद थे। फिलहाल जो इनपुट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो ये है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ छुपे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है मनोज। जम्मू कश्मीर के कई अजला में 2G सर्विस आज से बहाल हो रही है। कब तक बहाल हो पाएगी? क्या बहाल हो चुकी है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे पाएगा? हाँ देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं वो जम्मू कश्मीर में चालू हो जानी चाहिए और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कब तक वो चालू करें, क्योंकि ये बुनियादी खिदमात में शामिल होता है, जिसके बिना आजकल जिंदगी जो है वो आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, और उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद से सरकार ने फैसला लिया कि पहले जम्मू के एरिया के, जम्मू डिवीजन के 10 अजला में 2G सर्विस बहाल की गई है और ऐसी आज इतलात है कि आज शाम तक जो है बाकी जो जिले हैं, जिसमें खासतौर पे श्रीनगर का जिला भी शामिल हो, साउथ कश्मीर के, क्योंकि पहले ही 2G सर्विसेज कश्मीर के अंदर जो पांडीपुर और कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ चालू की गई थी, दोबारा बहाल की गई थी। तो आज बाकी मादा जो अजला है उसमें 2G सर्विस चालू की जाएगी। उससे डेफिनेटली एक राहत मिलेगी। हालांकि इसमें ये जो सर्विस चालू की गई है आजम, इसमें जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, वो चल नहीं पाती हैं। हाँ, जिसमें ये जरूर है कि कुछ जो कारोबारी सरगर्मियां इससे हो सकती हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से जो एप्लीकेशन वगैरह हैं उसमें फंड ट्रांसफर हो या बाकी चीजें जो कारोबार से जुड़ी हैं वो की जा सकती है। और तो जहाँ एक तरफ ये राहत जरूर है, हालांकि ज्यादा इसका इस्तेमाल अभी लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार ने ये कहा कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके जरिए उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और एक गलत प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, जिससे हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद जरूर बन गई है कि अब जब 2G सर्विसेज चालू होंगी तो उसके बाद जैसे हालात मजीद बेहतर होंगे तो 3G और 4G सर्विसेज भी चालू हो जाएंगी और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई थी तो उन्हें दोबारा बहाल किया जा सकता है। मनोज, जो कारोबारी तबका है नॉर्मली या कॉलेज स्कूल की बात करें तो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, तो क्या ब्रॉडबैंड की सर्विस भी बहाल हो रही है या आज हो जाएगी?
नहीं, देखिए ब्रॉडबैंड के ताल्लुक से अभी कोई भी इत्तला नहीं मिली है। सिर्फ ये कहा गया है कि जो मोबाइल इंटरनेट जो है उसमें जो 2G सर्विसेज हैं वो बहाल की जाएंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो जम्मू का जो डिवीजन है, जम्मू का जो खित्ता है, यहाँ ब्रॉडबैंड सर्विसेज चलती है, जबकि कश्मीर वैली के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी अभी मुअत्तल हैं। और कुछ हमेशा ये डिमांड आई है काफ़ी दिनों से, कारोबारी लोग हों या स्टूडेंट्स हो, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की जाए ताकि उन्हें जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल पाए। लेकिन फिलहाल ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, हमने देखा कि जब 5 अगस्त के बाद ये सर्विसेज मुअत्तल की गई थी तो उसमें पहले मोबाइल फोन्स बंद हो गए थे, इंटरनेट सर्विसेज तो जाहिर है कि वो भी बंद हो गए थे, लैंडलाइन टेलीफोन बंद हो गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हालात सामान्य होते गए, चाहे वो पहले लैंडलाइन टेलीफोन खोले गए, उसके बाद पोस्ट पेड खोले गए, उसके बाद जो है प्रीपेड सर्विसेज जो है वो भी कश्मीर में चालू की गई। और आज जब मोबाइल फोन पर 2G सर्विसेज बहाल हुई हैं तो इससे ऐसा लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी, आने वाले दिनों में बाकी सर्विसेज भी बहाल की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।